हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रतिभा कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमित्रा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। जी प्रतिभा माता हरे जी कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी नरसिंह आरती बोलेंगे? जी प्रभु जी। और बोलिए। आपको गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आज की जो पुण्य आविर्भाव तिथि है नित्यानंद त्रयोदशी, सबको अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन हमको सेवा देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। श्री श्री सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्सः शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, जतो जतो जामि ततो नरसिंहा, बाहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलबरे नाखा अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय, भक्त प्रह्लाद जय, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी सबके बारे में बता दें। 10 नाम अपराध। हाँ 10 नाम अपराध भी बोलने, ठीक है। सॉरी। भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला, भगवान के दिव्य नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम पर नाम को कल्पना मानना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धेय व्यक्ति को भगवान के दिव्य नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, ध्यान भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए।
जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। सभी बसे वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रतिभा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, आपका के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगतकुशल प्रभुपाद की जय। कल गुरुजी ने तृतीय अध्याय के 42 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे, जहाँ गुरुजी पहले बताते हैं कि हमको बहुत जरूरी होता है जो हमको ये जानना कि हमारा शरीर जो है कैसे काम करता है। उसके बाद गुरुजी ने शुरुआत किया जैसे पहला प्रश्न के साथ, जैसे कि हमारी सोच कैसे बनती है, जो हम सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, वो कैसे बनता है। तो इसके उत्तर में वृषाली माता जी बताते हैं जैसा संग होता है और हमारे विचार भी वैसे बनता है, जैसे कि जैसे संग वैसा रंग। उसके बाद गुरुजी फिर बताते हैं जैसे कि हम जैसा संग करेंगे, जैसे कि अगर हम एक बिजनेसमैन के साथ अगर संग करते हैं तो हमारा विचार भी वैसा ही रहेंगे, जैसे हमको ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, कैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद गुरुजी बताते हैं जैसे कि हमको कैसा एसोसिएशन मतलब कैसा संग करना चाहिए। हाँ, हमको भक्तों का एसोसिएशन बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को दिखाने के लिए हमको लोगों को दिखाना नहीं है, दिखाने के लिए संग नहीं करना है। जैसे कि हम लोगों को दिखाए, दूसरों का देख के हम कर्जा लेते हैं और उनको दिखाने के लिए हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, फिर कर्जे में डूब जाएंगे। और उसके बाद बताते हैं जैसे कि लोग पैसा कमाने के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पर ये जो है भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता है। जैसे कि और उसके बाद बताते हैं जो हमको सिंपल रहना चाहिए, जैसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद गुरुजी जो बताते हैं गीता से, श्री कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अगर हमको मथुरा जाना होता है, जैसे कि हम गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल मैप पे, तो वहाँ पे 4 दिशाएं दिखाया जाता है। जैसे कि हम अगर रोड चल के जाएंगे तो इतना समय लगता है, इतना घंटा लगेगा, साइकिल के द्वारा जाएंगे तो इतना घंटा लगेगा, कार से जाएंगे तो इतना लगेगा। तो वैसे ही भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है। अगर हम गुरु के आज्ञा से चलेंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं, और अगर अपनी इच्छा से चलेंगे तो शायद बहुत जन्म लगेगा। उसके बाद गुरुजी ने दूसरा प्रश्न रखा, जैसे कि परमात्मा का साइज कितना होता है। और यहाँ पर गुरुजी बताते हैं, रूबी माता जी बताते हैं जैसे कि 8 इंच का होता है, और जो आत्मा होता है वो हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। और उसके बाद गुरुजी बताते हैं जैसे कि अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको क्या परमात्मा दिखाई देता है, जो 8 इंच का बताते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी बताते हैं, तो गुरुजी पूछते हैं तो उसका आंसर आता है नहीं। तो हमको क्यों नहीं दिखता, हमको परमात्मा क्यों नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे शिवानी माता जी बताते हैं जैसे कि माया देवी ढक लेती है। उसके बाद जुमा माता जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, जैसे कि हमारे जो आंखें होती है वो जड़ से बना होता है, जिससे कि हमको परमात्मा दिखाई नहीं देते, ना ही आत्मा दिखाई देता है। और यहाँ पर गुरुजी ब्रह्म संहिता का वो श्लोक बताते हैं, जो प्रेमांजन छुरित विलोचनेन। तो उसके द्वारा गुरुजी बताते हैं कि हमको प्रेम का अंजन लगाना चाहिए, जो कि हमको गुरुजी जो ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं, उसी ज्ञान चक्षु के माध्यम से हमको वो प्रेम का अंजन प्राप्त होता है, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। और भक्ति से पहले जो हमारी चक्षु होती है वो जड़ होता है, और गुरु से मिलने के बाद जो हमको ज्ञान चक्षु मिलता है, उसके बाद ज्ञान चक्षु के माध्यम से हमको प्रेम चक्षु प्राप्त होता है, जिससे हमको भगवान दिख सकते हैं। उसके बाद आंखों में ऐसा अंजन लगाना चाहिए जिससे हमें भगवान से प्रेम हो,
हमको ऐसा अंजन लगाना चाहिए। कृष्ण सुलेखा माता जी। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गुरु जी धर्म प्रणाम से भक्तों को मेरा धर्म प्रणाम। आगे बताऊं प्रभु जी? मैं अभी यहाँ पर रुक गया। हरे कृष्ण। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो सारे भक्तों का स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा नहीं करते हुए आज हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जिस गुरु शिष्य परंपरा से हम जुड़े हैं उस परंपरा का महान उत्सव है जिसको नित्यानंद त्रयोदशी कहते हैं। तो कितने भक्तों ने 12 बजे तक उपवास किया था आज के दिन? फिंगर को रेज कीजिए। ठीक, ओके, तो बहुत भक्तों ने किया, चलो अच्छा है। तो जी, तो 12 बजे तक उपवास था आज के दिन। नित्यानंद त्रयोदशी ये माघ महीने में जब भी एकादशी जाती है, जया एकादशी, उसके 2 दिन के पश्चात नित्यानंद त्रयोदशी होती है। तो और कितने लोगों ने नित्यानंद प्रभु के लिए कुछ दोपहर में स्वीट बनाया था? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जिन्होंने नहीं बनाया है वो शाम को बनाइए, कंपलसरी है बनाना। आपके बेटे का बर्थडे होता है तो आप मनाते हैं, है ना? तो भगवान का बर्थडे है तो उसको मनाना कंपलसरी है। ओके, तो आप कुछ ना कुछ बनाइए भगवान के लिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कि आज मैं इस्कॉन पालघर मंदिर में आया था, तो वहाँ पर आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के द्वारा राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो इस पालघर के एरिया में 2 साल में रहा था, गोवर्धन इको विलेज में आने के पहले। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 साल सेवा की है। तो सुबह आपको प्रवचन देने के पश्चात मैं यहाँ पर 2 व्हीलर लेके निकला। 30 किलोमीटर लंबा है ये। 1 घंटे में मैं यहाँ पर पहुँच गया, और जैसे पहुँच गया तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे। तो जैसे मैं प्रवचन के आखिरी केवल 5-10 मिनट ही मुझे प्राप्त हुए, लेकिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव के दिन गुरु का दर्शन करना बहुत मायने रखता है। तो उनके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज
राधा कृष्ण के विग्रह के सेवा करने के लिए भीतर चले गए। मैंने स्टेटस में कुछ वीडियो भी भेजे, उसमें राधानाथ स्वामी महाराज दिखाई देंगे आपको आरती करते हुए। महाराज आरती कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि आज के दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन मिलेंगे। लेकिन जैसे 10:30 पौने 11 बजे हमारा क्लास खत्म हुआ और अचानक इच्छा जागृत हो गई कि जाना चाहिए। तो एक्टिवा है मेरे पास, तो एक्टिवा लेकर मैं चला आया यहाँ पर और फिर प्रसाद लिया 1 बजे, कीर्तन देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराने लोग यहाँ पर मुझे मिले, जो काफ़ी भक्त मुझे यहाँ पर पहचानते हैं। तो यहाँ पर मैं भक्तों से मिला, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और फिर मैं कुछ समय के पश्चात यहाँ पर जगह ढूँढ रहा था मैं आपको क्लास देने के लिए। तो यहाँ पर एक आम का पेड़ मुझे मिला। इस पेड़ के नीचे मैं अभी बैठकर आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ। तो हमारे पास लगभग 1 घंटा है। 1 घंटे में आपको मैं नित्यानंद प्रभु का जो फेमस पास टाइम है, जगाई और मधाई का उद्धार, इसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पंचतत्व प्रणाम मंत्र से हम शुरू करते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं जगाई मदाई का पास टाइम। तो हम शिला प्रभुपाद के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उचित शब्द दे, ताकि मैं नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का अच्छे से आपको सुनाकर आपके भीतर भाव प्रकट हो नित्यानंद प्रभु के बारे में। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 2 भक्तों को आदेश दिया था। यह आदेश दिया था कि आदेश देने में 2 लोग थे। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। 2 लोगों को आज्ञा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने कि आप जिस किसी को भी मिले, जो कोई भी व्यक्ति हो, है ना, आप उसको एक चीज हमेशा कहना, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है ना। बोलो कृष्ण भज कृष्ण, कहे कृष्ण शिक्षा। जी, कौन थे वो 2 लोग? जी, ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु, नित्यानंद महाप्रभु और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु और
हरिदास ठाकुर, इन 2 लोगों को आज्ञा दी थी। आज्ञा दी थी कि आप प्रत्येक घर में गए, आप प्रत्येक घर में जाइए और निवासियों से कृष्ण के पवित्र नाम जप करने का आग्रह कीजिए। आग्रह का अर्थ है आप उनसे विनती कीजिए। आग्रह का अर्थ है कि आपको करना ही है, लेकिन करना ही हम कैसे बोले उनको? तो नित्यानंद प्रभु है, ठाकुर हरिदास, दोनों भी एक तरीके से एक ब्रह्मा जी है। हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर ये ब्रह्मा जी का अवतार है और नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? स्वयं बलराम जी है। तो इस तरीके से ये दोनों भी हर एक के घर में जाकर आग्रह किया करते थे कि आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो कुछ लोगों ने इसे अच्छी तरह से लिया, हाँ, और उन्हें आश्वासन दिया कि हम कल से ही जब शुरू करेंगे। किसी को जप करने के लिए कहना और उसने जप करने के बाद स्वीकार करना कि मैं आजीवन जप करूंगा, ये उस व्यक्ति की महान उपलब्धि होगी। अगर हमारे इस 50 साल, 60 साल, 70 साल के जीवन काल में हम कम से कम एक व्यक्ति को अगर प्रेरित करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का जाप करने के लिए, तो हमारे इस मनुष्य जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो आप लोग तो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं या दूसरों को प्रचार करना चाहते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए, आप सत्संग में जुड़िए, है ना? तो हमें बहुत लोग हमारे मोबाइल के कांटेक्ट लिस्ट में आपको मिलेंगे, जिनमें से कई लोगों को आप बोल सकते हैं कि आप सत्संग में आ जाइए, है ना? कई व्हाट्सएप के ग्रुप रहते हैं आपके पर्सनल भी। कम से कम एक व्यक्ति को आप जोड़िए, कम से कम एक व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर और स्वयं नित्यानंद प्रभु हर एक के घर में जाकर कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए। कोई साधारण बात नहीं है ये। हमें लगता है कि बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से क्या होने वाला है। मैं तो कई सालों से कह रही हूँ, मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ। नहीं, हमको इसका पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव है आने वाले कई जन्मों को फुल स्टॉप लगा सकता है। तो इस तरीके से नवद्वीप में कई निवासी इन दोनों को देखते थे। कुछ लोग दरवाजा खोलते थे और इनको भीतर लेते थे और कहते थे आप आ जाइए, हम कल से ही भगवान का नाम ले लेंगे। और कुछ भक्त है वह दरवाजा जोर से बंद कर देते थे और अंदर से चर्चा करते थे कि देखो 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 ये दोनों पागल आ गए, है ना? आपको पता है इस्कॉन के भक्त जब बाहर घूमते हैं किताब लेकर, माला लेके, तो लोग पागल समझते हैं, बराबर है। एक बार गौरांग प्रभु है रास्ते पर जा रहे थे और जैसे ही रास्ते पर जा रहे थे तो एक माँ और बेटे दोनों सामने से आ रहे थे। तो बेटे ने, है ना, गौरांग प्रभु को देखकर, जिनका सर मुंडा हुआ है, उन्होंने गेरवे वस्त्र का धोती कुर्ता पहना है, तो बहुत कुतूहलपूर्ण वो बच्चा माँ को पूछता है, माँ 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 ये कौन है सामने वाला व्यक्ति? तो माँ बच्चे को कहती है, बेटा ये भूत है। क्या कहती है? बेटा ये भूत है। गौरांग प्रभु बता रहे थे
ये बेटा जब बड़ा होकर इस्कॉन मंदिर में जाएगा तो इसको इस्कॉन मंदिर भूत बंगला दिखेगा, है ना। क्या ज्ञान दिया है ना माँ ने बच्चे को। जी, तब तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु ये दोनों जब जा रहे थे रास्ते पर, तो कई नवद्वीप के निवासी उनको पागल कहते थे, चोर कहते थे, डाकू कहते थे। तो इनमें से कुछ ने निष्कर्ष निकाला कि पता है दोनों पागल क्यों हुए हैं, क्योंकि इन्होंने निमाई पंडित जैसे पागल की संगति की है। तो निमाई पंडित को पागल कहते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को पागल कहते थे। और ये दोनों इतने अच्छे लोग थे, हरिदास ठाकुर इतना जप किया करते थे, लेकिन आज वो पागल हो गए हैं इस निमाई पंडित के संग को लेकर। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इस दिव्य मिशन को समझने में नवद्वीप के लोग असमर्थ होने के कारण कुछ लोग इनको चोर समझते थे, है ना। तो भक्तों को कभी कभी लोग चोर समझते हैं, अगर वो आते भी है ना। एक बार मुझे याद है कि मैं जब मुंबई में रहता था तो वहां पर एक प्रभु जी आया करते थे, है ना, जन्माष्टमी के लिए डोनेशन कलेक्शन के लिए, है ना। बेचारे तिलक लगाकर आते थे। उनका नाम भी था अजय ठाकुर था। वह बिहार से मुंबई में शिफ्ट हुए थे, वॉचमैन का काम करते थे वो। तो जब भी वो हमारे मोहल्ले में आते थे तो सारे लोग कहते थे वो देखो तिलक लगा के चोर आया है जन्माष्टमी का चंदा इकट्ठा करने के लिए, है ना। तो उस समय में बहुत नया था, ये 2002 की बात होगी, आज से 20 साल पहले की बात। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं भी सोचने लगा ये चोरी होगा, है ना, क्योंकि मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था पैसा लेने वाला हर एक व्यक्ति चोर है। तो बाद में मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया इनके चरणों में। फिर जैसे ही मैं भक्त बना तो मैं लगभग 1.5 साल उनके साथ ही मैं जन्माष्टमी का चंदा इकट्ठा करने के लिए मोहल्ले में घूमता था। तो मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, मेरी माँ और पिताजी के कान, कि तुम्हारा बेटा क्यों उसके साथ घूम रहा है, चोर के साथ। तो मैंने कहा कि वो चोर नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है वो, है ना। भक्त को पहचानने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। तो मैं ऐसा उल्टा प्रचार करता था। तो इसलिए नवद्वीप के लोग भी ठाकुर हरिदास को और नित्यानंद प्रभु को चोर कहते थे। देखो ये दुनिया ऐसी है ना कि लोग भगवान को भी चोर बोलते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये संसार है एक भक्त के रहने के लायक नहीं है, चले जाइए यहाँ से जल्दी। अपना भक्ति पूरा कीजिए और चले जाइए। यहाँ पर अपना घर मत सजाते हुए बैठिए, कुछ नहीं यहाँ पर, केवल दर्द और दर्द ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों घूम रहे थे रास्ते पर। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी लेकिन, और अपनी दैनिक प्रचार गतिविधियों की सूचना वो चैतन्य महाप्रभु को जाकर शाम को देते थे। सुबह निकलते थे वो और हर एक घर में जाते थे कि भाई आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण ही तुम्हारी माँ है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है, कृष्ण ही तुम्हारे धन प्राण है। ऐसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, कभी कभी उनके पैर को हाथ लगाते हुए स्वयं बलराम जी कहते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, है ना। सोचिए, स्वयं भगवान जीवात्मा के चरणों को हाथ लगाकर कह रहे हैं कि तुम भगवान का नाम लो, और हम बोल रहे कि चोर है। कितना बड़ा जीवात्मा मूर्ख है ना। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। फोकट में वो सूर्य प्रकाश ले रहा है, फोकट में पानी पी रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और उसको भगवान का नाम लेने की जब हम कहते हैं तो कहता है कि ये लोग चोर है ना। तो ये
दोनों को, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। तो एक दिन जब वो हरिदास ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने सड़क पर दो शराबियों को देखा। कौन थे दो शराबी? जगाई मदाई जगाई मत तो ये दो शराबी थे। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि उनके नाम थे मिस्टर जगाई और मिस्टर मधाई, है ना, ऐसे दो लोग। ये दोनों ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन बुरी संगति के कारण ये गाय का मांस खाते थे, उसके बाद शराब पीते थे और लोगों के दिमाग में डर पैदा करते थे। और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन दोनों भाइयों ने नहीं किया था। तो यमराज जी के जो यमराज के पास एक व्यक्ति होता है जो लिखता रहता है, क्या नाम है उसका? चित्रगुप्त नाम है, चित्रगुप्त ना? तो चित्रगुप्त के पास कम से कम 40-50 डायरी ऐसे ही भर भर के पड़ी थी। वो लिखते ही जा रहे थे, लिखते ही जा रहे थे। इनका पापों का भंडार है, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो ये जगाई मधाई ये कौन थे, आपको पता है? तो ये जगाई मधाई ये कुमार ने जो श्राप दिया था, जय विजय तो ये जय विजय थे बेसिकली, है ना। तो जय विजय ने पहला अवतार लिया था हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। दूसरा अवतार लिया था रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तीसरा अवतार लिया था दंतवक्र और शिशुपाल। और चौथा लिया था जगाई और मधाई। ओके, आप में से कितने लोगों को अगर ऐसा एडवर्टाइज किया जाए जगाई मधाई से मिलिए, कितने लोग तैयार होंगे आज की तारीख में? भक्त बनने से पहले कोई मिलना चाहेगा उनको जगाई मधाई? कोई नहीं मिलना चाहेगा, बहुत क्रूर है वो। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनकी दहशत नवद्वीप में होती थी। अच्छे से सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। तो दोनों शराबी गाय का मांस खाते थे, दारू पीते थे। मांस खाने वाला व्यक्ति असुर होता है। अगर आपके घर में कोई मांस खा रहा है तो असुर है वो, और वो असुर की आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो आपका कर्तव्य है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वह उसको आपको अगर उसका उद्धार करना है तो उसको भगवान के नाम का कीर्तन सुनाना होगा। तो दोनों पूरी तरह से नशे में थे। जो भी उनके पास जाता था तुरंत वो हमला करते थे। लेकिन जगाई मदाई ने सारे पाप किए थे, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की थी जिसके कारण वो भगवान का नाम लेने के अधिकारी बन गए। कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। सारी चीजें की थी सिवाय एक की। बाकी इसके लिए वो उनको थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मिला कि चलो भाई एटलीस्ट इनको कृपा मिल सकती है। जी जी, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी वैष्णव अपराध नहीं किया था, इसलिए उसको भगवान माफ किया है। जी, तो ये एक चीज उन्होंने नहीं की थी, वैष्णव अपराध नहीं किया था, है ना, वैष्णव अपराध नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने वैष्णव अपराध कर ही दिया। आगे देखते हैं अभी। तो वो हमेशा शराब पीने में लगे रहते थे
और अन्य अपराधियों से जुड़े रहते थे, इसके लिए वो कभी वैष्णव का अपराध करने के लिए समय ही नहीं मिला उनको, कभी वैष्णव का अपमान ही नहीं किया उन्होंने। तो जगाई मधाई को देखकर नित्यानंद प्रभु को बहुत दया आ गई। तो इसके लिए हमने आज एक भजन गाया था। कौन सा भजन था वो? दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, है ना। दया, करुणा, ये एक भक्त का लक्षण होता है ना। दया, करुणा, क्षमा, शांती, ये देवाची वस्तू जी। लेकिन वैष्णव है वह सांप के ऊपर दया नहीं करता है। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। वैष्णव दया करता है लेकिन सांप के ऊपर दया नहीं करता हो, क्यों? फिंगर को रेज जी। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम। सभी भक्त को धन्य प्रणाम। गुरु जी, वो इसलिए दया नहीं करते हैं सांप जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि वो उन्हें दया करने से सब उनकी भक्ति खतरे में पड़ जाएगी। शायद ये कारण हो सकता है जी। अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? वो सांप के ऊपर ही हमला करेगा। इसीलिए सांप जैसे लोगों के सामने हमें नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ओके? नहीं तो आप बोलोगे मैं सांप के ऊपर भी दया करता हूं। तो एक पीछे कुत्ता आया है मेरे, कब से इधर ही है, लगता है कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना करे, लेकिन सुन रहा है अच्छे से बैठकर। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों पापी भाइयों के पास पहुंचे। कई गांव वाले बोल रहे थे, अरे भाई इसके पास मत जाओ तुम, ये तुम्हें मार डालेंगे। पता है कौन है? पूरे नवद्वीप में के 2 आतंकवादी है, पूरा नवद्वीप गांव है भय से कांपता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं तो जा रहा हूं। ठाकुर हरिदास बोले कि मत जाओ मत जाओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा अगर हम इन दोनों भाइयों को भगत बनाएंगे तो कल जाके पूरा नवद्वीप है वह भक्त बनेगा, क्योंकि ये सबसे 1 नंबर के टेररिस्ट थे नवद्वीप के। मिस्टर जगाई, मिस्टर मधाई, जितने भी ब्रांड आते हैं शराब के, सारे ब्रांड इन्होंने पिए थे, है ना। तो कभी कभी आपके घर में भी भले आप भक्त हो, लेकिन मुझे पता है कि भक्त होने के बाद भी कई घर में शराब पी जाती है, क्योंकि बाकी के लोग भक्त नहीं होते। जो भक्त नहीं है वो 2 चीजें करेगा ही, शराब पिएगा और मांस खाएगा। ओके? तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, लेकिन बहुत कम देखे हैं मैं। तो गांव वालों ने चेतावनी दी, हे नित्यानंद प्रभु, हे हरिदास, रुको, डरो इनसे, ये तुम्हारी हत्या कर देंगे। साधु लोके मन करे निकटे न जाओ, नागल पहले पाछे पराणा हारो। चैतन्य भागवत में लिखा है कि जगाई मधाई इतने पापी थे कि उनमें त्यागियों को सम्मान देने की कोई भावना नहीं। ये देखिए तो इस तरीके से ये बता रहे थे गांव वाले कि आप लोग इनके नजदीक मत जाइए, ये लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। गाय और ब्राह्मणों की हत्या से इनकी चेतना प्रदूषित हो गई है। वैसे भी निताई और हरिदास ठाकुर ने सभी सलाह की अवहेलना की, कहा कि हम जाएंगे। हमारे स्वामी निमाई पंडित ने कहा है हमें कि हमें शराबी है, अच्छा है, बुरा है, किसी को न देखते हुए
हमें उनको हरिनाम देना चाहिए। तो गांव वालों ने बहुत निवेदन करने के बाद भी ये दोनों नित्यानंद प्रभु है और हरिदास ठाकुर है, ये दोनों जगाई मधाई के पास गए। जो जगाई मधाई है, ये दोनों भी शराब से लत थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। आप में से कितने लोगों ने देखा है दो शराबी अगर एक साथ रहेंगे तो दोनों झगड़ते हैं? देखा है आपने रास्ते पर? कहीं अगर आप कहीं जा रहे हो, देखा होगा आपने कि दोनों शराबी, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, है ना? बराबर है। तो ऐसे ही ये दोनों थे, भले भाई थे लेकिन दोनों आपस में झगड़ा करते थे। और पहले के लोग शराब पता है किसमें पीते थे? पहले के लोग शराब है वह गिलास में नहीं पीते थे, वो मटका रहता था, उस मटके में वो पीते थे। ओके, और मटका उनके हाथ में ही रहता था। और आपको पता है जब दारू पीने के बाद आंखें कैसी होती है? पूछो ही मत, है ना? आंखें उसकी ऐसी नशेली होती है कि फिर उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। दोनों भाई है वह जगाई मदाई के पास गए और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन। हे जगाई मधाई, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, कृष्ण तुम्हारे सब कुछ है। जब इस तरह से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? जगाई और मधाई को सलाह दी कि तुम अपना पापी आदत छोड़ दो। देखो, खुद को कृष्ण के कमल चरणों में समर्पित करो। अभी दोनों भाइयों ने अभी तक किसी की आज्ञा स्वीकार नहीं की थी और ना किसी ने इनको आज्ञा देने की हिम्मत की थी, लेकिन जगाई और मधाई ने जब सुना, दोनों की आंखें लाल हो गई। आपको कौन सी कहावत याद आ रही है? मुझे कहावत याद आ रही है कि मूर्खों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसे ही कुछ है वो कहावत, है ना? मूर्ख है या गधे के सामने गीता नहीं पढ़नी चाहिए ना, नहीं तो फिर वो कुछ और ही करेगा। बराबर है। चलो मैं आपको लादिनी माता जी की स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब लादिनी माता जी है अफ्रीका में प्रचार कर रही थी तो मंदिर के अध्यक्ष ने आतंकवादियों को एक पत्र लिखा कि आप निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। उसको इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा कि ये हिम्मत इस्कॉन वालों की, मैं ही खाना खिला रहा हूँ इनको और मुझे कह रहे हैं कि हत्या करना बंद करो, अभी मैं इनको मार देता हूँ। अगले ही दिन अगले ही दिन चेतावनी घोषणा हो गई, इस्कॉन में जितने भक्त है सबको मार दिया जाएगा। और एकादशी का ही दिन था वो। सुबह 4 बजे ये आतंकवादी आ गए बंदूकें लेकर और अनाउंसमेंट हो गई, जितने भी भक्त हैं सब बाहर आ जाइए। 8 भक्त थे मंदिर में लगभग। एक भक्त नारियल के झाड़ पे चढ़ गया, दूसरा भक्त व्यासासन के नीचे छिप गया, बाकी के 6 बाहर आ गए। और लादिनी माता जी और एक अफ्रीकन भक्त थी। 8 लोगों को वैन में भर दिया गया और एक ब्रिज था नदी का छोटा सा, उस ब्रिज में 8 को बाहर निकाल दिया गया।
तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉनसन, आतंकवादी का। जॉनसन ने कहा कि हम लेडीज को नहीं मारेंगे, तो लादिनी माता जी को उसको साइड में कर दिया और 6 लोगों को कहा आप लोगों को अभी मरना है। तो तुरंत राइफल उठा ली गई। ये 6 लोग जोर से चिल्ला रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समझ में आ रहा है? आप सोचो, इमेजिन करो कैसा उनको लगा होगा। सामने मौत मंडरा रही है, कुछ ही सेकंड की बात है, गोली चलेगी, मर जाना है। कैसे उन्होंने महामंत्र को जप किया होगा, है ना? तुरंत उन्होंने राइफल ले ली। अचानक लादिनी माता जी जोर से वहां पर आ गई, जोर से चिल्लाने लगी, मेरे सामने भक्तों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तुरंत राइफल का एक ट्रिगर दब गया, एक गोली उसमें से निकल गई, सीधा लादिनी माता जी के पेट में वो घुस गई और तुरंत उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वह चलते गिरते वो एक नदी में गिर गई। उसकी लाश 2 दिन लाश वैसी पड़ी रही। ये जगाई मधाई भी ऐसे ही थे। तो इस तरीके से जगाई और मधाई, इन दोनों ने नित्यानंद प्रभु को देखा, कहा कि हमें उपदेश देने वाले ये दोनों कौन हैं? किसी का माइक चालू हो गया। हमें तो दोनों शराबियों ने कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा कि जगाई ने मधाई की तरफ देखा, मधाई ने जगाई की तरफ देखा, ये दोनों कौन है जो हमें उपदेश देने का साहस कर रहे हैं? तो जगाई और मधाई है, इन्होंने अपना वो ये उठाया, क्या बोलते हैं उसको, मटका। और मटका उठाते हुए दोनों को मारने के लिए पीछा करने लगे। नित्यानंद प्रभु है और हरिदास ठाकुर दोनों भागने लगे। आप इमेजिन कीजिए, बलराम जी कौन है पता है आपको? बलराम जी अनंत शेष है। इस पूरे अनंत शेष ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है। वो जगाई मधाई को डर के भाग रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो दोनों शराबी है, शराब पीने के कारण ज्यादा उनका पीछा नहीं कर सके और उन्होंने वो दोनों हाथ नहीं आए, इसके लिए वो दोनों एक दूसरे को मारने लग गए। जगाई मधाई को मारने लगा, मधाई जगाई को मारने लगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के बारे में पूछताछ की और गंगादास पंडित के बारे में कहा कि क्या हो गया। कहा कि आपको पता है कि हम आपको दोनों भाइयों के बारे में बताना चाह रहे हैं, मिस्टर जगाई और मिस्टर मधाई। अच्छा, कौन है ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों हमेशा नशे में रहते हैं और सारे पाप इन्होंने किए हैं। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों वहां पर आ गए उसी समय, दौड़ते 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 दौड़ते। ठाकुर हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहा कि नित्यानंद प्रभु ये पागल हो गए हैं। मैंने इनको बार बार समझाया कि आप उस शराबियों के पास मत जाइए, लेकिन हे चैतन्य महाप्रभु, आपने मुझे किनके साथ भेज दिया?
मुझे तो लगता है कि जगाई और मधाई से भी ज्यादा नशा नित्यानंद प्रभु ने किया है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसको प्रचार करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ये किसी के पास भी जाकर उनको हाथ पैर को निवेदन करके कह रहे हैं, आप भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। मैंने इनको बार बार समझाया, वो शराबी है। आज मैं कैसे तो अपनी जान बचाकर आपके पास सही सलामत आ गया, कल मैं वापस आऊंगा इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर थे, सब सुन रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने हाँफते हाँफते फिर कहा कि जगाई और मधाई दोनों भक्त बनने ही वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं इनके साथ कल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं कैसे तो अपनी जान बचाकर भाग आया। कहते हैं पता है ये क्या क्या करते हैं, अभी सुनिए। नित्यानंद प्रभु है, कभी कभी गौशाला में जाते और दूध चुराते हैं लोगों के घर से। कभी कभी नित्यानंद प्रभु किसी कुंवारी लड़की को देखते हैं और उनको शादी के लिए कहते हैं। कभी कभी एक बैल को देखकर वो भगवान शिव की मुद्रा में उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नित्यानंद प्रभु ये सदैव ईश्वर भाव में चूर होते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे भला अच्छे से रह सकता हूँ। फिर अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गंगादास पंडित, सारे लोग वहां पर बैठे थे और अद्वैताचार्य वहां पर खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि कल जगाई और मधाई दोनों भक्त बनने वाले हैं। सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, हरि बोल, इस तरीके से ना। और नित्यानंद प्रभु जोर से वहां पर नृत्य करने लगे। एक रात भगवान नित्यानंद प्रभु गंगा के किनारे से गुजर ही रहे थे, तो वापस उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई वहीं पर है। और फिर जगाई ने मधाई से कहा, ये देखो, ये वही व्यक्ति है जिसने हमें उपदेश देने का घोर दुस्साहस किया था। चलो हम इनको मारेंगे, आज बदला लेंगे। तो जगाई और मधाई दोनों फिर नित्यानंद प्रभु के पास जाकर उसको ऐसे जो दोनों ने पकड़ लिया। पता है आगे क्या हुआ? सुनना चाहेंगे आगे क्या हुआ? देखिए अभी स्वयं नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है, जो अनंत शेष है, जो दशरथ पुत्र लक्ष्मण है, देखिए अभी क्या करते हो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं हाथ जोड़कर, हे जगाई, हे मधाई, आप दोनों को मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है, सन्यासी है, तो मधाई को रहा नहीं गया। मधाई ने एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन लिया और उसे नित्यानंद प्रभु की ओर फेंक दिया जोर से। जैसे वो मटका फेंक दिया, नित्यानंद प्रभु के माथे पे लग गया और माथे से बहुत सारा खून आने लगा। नित्यानंद प्रभु का पूरा माथा है खून से लगभग भर गया। लेकिन उस अवस्था में भी नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर मधाई को कह रहे थे, तुम भगवान का नाम ले लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण तुम्हारी माँ है, कृष्ण तुम्हारे पिता है। तो जब जगाई ने देखा कि इसको मार पड़ी है, फिर भी ये
हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। तो जगाई को रहा नहीं गया, उसने मधाई को रोक दिया, मधाई रुक जाओ, तुम इनको और मार नहीं सकते। जगाई को दया आ गई और मधाई को रोक दिया उसने कि तुम और, है ना, तुम और इनको आघात मत करो, देखो खून बह रहा है। तो इसके लिए भजन में हमने क्या गाया था आज, है ना, दयाल तो नाई है, मार खे प्रेम दे, है ना। ऐसे कौन व्यक्ति है बोलो जो मार खाने के बाद भी प्रेम देने को तैयार है? आपने देखा ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में जिसको आप मार रहे हैं फिर भी आपको प्रेम दे रहा है? इस संसार में ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो है नित्यानंद प्रभु, है ना, जिसको आप मार रहे हैं, है ना, और फिर भी वो प्रेम दे रहा है। बराबर है। तो ये भगवान है, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको गालियां दे रहे हैं जिंदगी भर, लेकिन आखिरी समय में भी वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। बराबर है। करोड़ों जन्म हमने केवल भगवान को गाली दिया है, भगवान ऐसा है वैसा है, तुम ये हो वो हो, भगवान को दुर्लक्ष्य किया है। लेकिन इस जन्म में हम उनका नाम ले रहे हैं तो भगवान हमको पिछला हिसाब किताब मांग रहे हैं क्या हमसे? भगवान हमसे कोई पिछला हिसाब किताब नहीं मांग रहे हैं। बराबर है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा हमें? ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज नित्यानंद त्रयोदशी है ना, तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि आपकी दया की हमें सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है हमें। तो खून बहने लगा, जगाई को दया आ गई और सारे लोगों ने, घटनास्थली पे जितने भी लोग थे सब भाग गए। किसके पास भाग गए? तो भाग गए चैतन्य महाप्रभु के पास समाचार देने के लिए। कहा कि महाप्रभु उड़ जाइए, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आपके नित्यानंद प्रभु को मधाई ने जोर से मार दिया है, खून बह रहा है, आप जल्दी चले, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु है अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, गंगादास पंडित, सारे भक्त लोग वहीं पर थे और नित्यानंद प्रभु बस वहीं पर ऐसे ही खड़े थे। खून बह रहा था पूरा। और चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा, इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि चैतन्य महाप्रभु जोर से चिल्लाने लगे, चक्र 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 चक्र। तुरंत उनके हाथ पे सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और वो दोनों भाइयों के सिर काट देना चाह रहा था। और जगाई और मधाई दोनों ने सुदर्शन चक्र को देखा और उनकी आंखें भयभीत हो गई। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहा कि आप इन्हें क्षमा करें, आप इन्हें क्षमा करें,
आप जगाई को क्षमा करें, क्योंकि मधाई जब मुझे पीट रहा था तो जगाई है उसको रोक रहा था। तो जैसे ही जगाई का नाम कहते हैं, जगाई तुरंत नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जगाई को गले लगाते हैं, और जैसे ही गले लगाते हैं, जगाई के आंखों से पानी आने लगता है, उसके अंदर अष्ट विकार उत्पन्न होते हैं, वो जोर से कृष्ण का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और जोर से नाचने लगता है। वहीं पर मधाई देखता है मेरे भाई को क्या हुआ ये। मधाई को कुछ सूझता नहीं है, तो मधाई भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहता है कि हम दोनों ने सारे पाप एक साथ किए, तो आपने उसको माफ किया, मुझे नहीं किया, मैं भी तो माफी मांगता हूं। नहीं, मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्राण प्रिय नित्यानंद के माथे पे आघात किया है। मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगा, कदापि नहीं। तो इस तरीके से मधाई बहुत उसको थका पहुंचता है कि अब मैं क्या करूं। तो नित्यानंद प्रभु को देखते हैं और नित्यानंद प्रभु के चरणों को जोर से पकड़ते हैं, कहते हैं नित्यानंद प्रभु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु को, आप इनको क्षमा कीजिए, इनके सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं, आप इनको क्षमा कीजिए। तो इस तरीके से ये नित्यानंद प्रभु मधाई को माफ करते हैं और जोर से आलिंगन करते हैं। जैसे आलिंगन करते हैं, इनकी भी दशा जगाई की तरह ही होती है, इनके शरीर में भी अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, इनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है और ये जोर से हरि नाम को लेते हुए नृत्य करने लगते हैं। और संपूर्ण नवद्वीप का गांव, है ना, इन दोनों के परिवर्तन का साक्षी होता है। और जगाई और मधाई का नाम होता है फिर जगदानंद और माधवानंद। और ये दोनों फिर गांव वालों को पत्थर देकर कह रहे थे कि हमें पत्थर से मारिए, क्योंकि हमने आपको बहुत सताया है, हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हम क्षमा करने के लायक नहीं है, आप हमें पत्थरों से मारिए। ऐसे उनके हाथ में पत्थर देते थे। इतना बड़ा परिवर्तन जब गांव वालों ने देखा तो सारे गांव वाले भगवान का नाम लेने लगे, सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र को गाने लगे और देखते देखते गौरांग महाप्रभु की ख्याति पूरे नवद्वीप में फैलने लगी कि इन्होंने दो जगाई मधाई जैसे दो राक्षसों का उद्धार किया। तो इस तरीके से तो मधाई को भी माफ किया। और वृंदावन दास ठाकुर यहाँ गाते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रीमती रेवती देवी उन कमल चरणों की महिमा जानती है। ये चरण धरि लेना जय कभु नाश, रेवती जनेन ये चरणेर प्रकाश। तो नित्यानंद प्रभु की विनती सुनकर चैतन्य ने मधाई को भी माफ किया, जगाई को भी माफ किया, और इस तरीके से दोनों बहुत ऊंचे भक्त बन गए।
प्रतिदिन वो गंगा में स्नान करने लगे और पता है कितना नाम जप करते थे ये? सुनना चाहेंगे? जगाई मधाई कितना माला करते थे? तो सुनिए, हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, ये 2 लाख करने लगे, है ना? कैलकुलेशन कीजिए जरा, 2 लाख मतलब कितना हो सकता है? तो 64 अधिक 64 कितने हो गए? 128। 128 माला करने लगे ये। ऐसा लगता है इन दोनों को सुनकर ईर्ष्या आ रही है, मुझे तो बहुत आ रही है। हम 16 माला कर रहे हैं कैसे तो, और ये देखो 128 माला 128 माला करने लगे, है ना? बराबर है। तो ये होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलने के बाद आप लोगों की 16 माला भी छू मंतर हो जाएगी और आप फिर कम से कम 64 माला 128 माला। तो उसके बाद फिर भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हुए निरंतर आनंद के आंसू बहाते रहे। मधाई बाद में नवद्वीप से कटवा में आए और मधाई ताल के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर चले गए। मधाई इसी स्थान पर रहकर भजन किया करते थे। वही उत्कृष्ट स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा के लिए कटवा आकर कुछ समय के लिए विश्राम किया था। वह माधवी वृक्ष के जिसके नीचे गौ सुंदर बैठे थे आज भी इस स्थान पर मौजूद है। जगाई और मधाई के उद्धार को देखने और चैतन्य देव की अहेतु की दया पर विचार करने के बाद यमराज जी परमानंद समाधि में लीन हो गए और बेहोश हो गए। यमराज जी भी सोचने लगे कि इतना बड़ा बड़ा डायरी लिखा था इसके पापों का, सब एक झटके में फॉर्मेट हो गया, है ना? आपको पता है फॉर्मेट करते मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एक बटन दबाया सारा डेटा है वो चला जाता है, उड़ जाता है ना। तो वैसे ही जगाई मधाई का जितना भी पाप कर्म का डेटा था सब उड़ गया, है ना। तो इस तरीके से जब यमराज के सहायक चित्रगुप्त को ने देखा तो चित्रगुप्त भी भगवान कृष्ण से बहुत जुड़े हुए हैं, वो भी उत्सव में शामिल हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घटना है जंगल की तरह फैल गई, जंगल में जैसा आग लगती है, और भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, सारे देवी देवता पागल होकर नाचने लगे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो शिव जी भी नाचने लगे, पार्वती नाचने लगी। पार्वती जोर से गौरांग गौरांग का नाम लेकर नाचने लगी, है ना। यमराज जी के सहायक चित्रगुप्त भी वहां पर आ गए शामिल होने के लिए, वो भी जोर से नाचने लगे। भगवान शिव अपने बालों को खोल दिए और उनके उत्साह को देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों उनके पुत्र शामिल हो गए। नारद मुनि भी ज्वाइन हो गए और ब्रह्मा के बगल में नृत्य करने लगे, खुशी के आंसू रो पड़े। और इस तरीके से सारे जितने भी लोग हैं, पूरा ब्रह्मांड जगाई और मधाई के उद्धार की अद्भुत कथा, है ना, सुनने के लिए लालायित हो गए। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त हो जाती है। ओके, तो कैसे लगे आपको वो कथा? गुरुजी बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत जैसे आज के दिन इस कथा को राधानाथ स्वामी महाराज ने भी पार्क में सुनाया, इधर ही सुनाया। अभी ज्यादा लंबा नहीं बैठा हूँ मैं, अंदाज 1 किलोमीटर लंबा बैठा हूँ मैं। तो जगाई और मधाई ये दोनों की कथा राधानाथ स्वामी महाराज ने आज सुनाई यहीं पर। और सुनाने के बाद महाराज ने यही कहकर एंड किया कि आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो आज के दिन इसका बहुत महत्व है कि हम आज नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझे और जाने कि
हमें भी बहुत आपकी आवश्यकता है कृपा की। भक्ति मार्ग ये कृपा के आधारित है। नित्यानंद प्रभु ये गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमने सुबह चर्चा की थी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है नित्यानंद प्रभु। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो उनके साथ एक बलभद्र भट्टाचार्य करके एक भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हो गए उसके ऊपर कि ये भगवान के साथ थे, ये हर क्षण भगवान के साथ रहते थे, लेकिन भगवान के साथ रहने के बाद भी ये गलत संगति में आकर भगवान को छोड़ दिए। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का शिखा पकड़ा। शिखा मतलब जो चोटी होती है ना, उसको पकड़ के उनको उस संघ से बाहर लेके आए और उसको जोर से नित्यानंद प्रभु के हवाले कर दिया। कहा कि मैं इसके साथ एक समय भी रहना नहीं चाहता हूं, इसको ले लो। तो जितने जितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु ने मतलब अस्वीकार किया है, नित्यानंद प्रभु ने उसको स्वीकार किया है। तो इसके लिए हमारे आशा क्या है? हमारे आशा है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाय। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है वह कोटि चंद्र सुशीतल। तो कोटि कोटि चंद्रमा की शीतलता है उनके चरणों में। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही हमारी एकमात्र आशा है। और आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे भी ये प्रचार का मूड है, मेरे भीतर प्रकट हो, ताकि मैं लोगों के अपमानों को सहन करते हुए, उनके चरणों को हाथ लगाते हुए मैं उनसे ये याचना कर सकूं कि आप भगवान के नाम का जप करें, है ना, भगवान के नाम का आप कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें और अपने जीवन में कृष्ण को धारण करें। क्योंकि किसी के सामने झुकना बहुत कठिन है, तो हमें झुकना तो चाहिए, क्योंकि बिना झुके तो कुछ होगा नहीं। बराबर है? क्या लगता है? अगर हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं तो वो हमारा कहना मानेगा? वो हमारा कहना नहीं मानेगा। तो इसलिए हमें झुककर हमको बोलना चाहिए, एक बार कृष्ण का नाम लो, एक बार कृष्ण नाम। ये दो शब्दों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, करोड़ों जन्म के पाप की राशि को एक क्षण मात्र में विनाश कर देता है। इतनी शक्ति है कृष्ण नाम में। लेकिन ये कृष्ण का नाम कैसा आना चाहिए मुंह से? अपराध रहित, अपराध शून्य, है ना। हमने भजन गाया था ना आज सुबह, अपराध शून्य हवे लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्रणाम। तो इस तरह से अगर हम भगवान का नाम लेंगे अपराध शून्य भाव से, तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। और एक रघुनाथ दास गोस्वामी का भी पास टाइम है, दही चूड़ा उत्सव, तो अभी उतना समय नहीं है। ये भी बहुत अच्छी कथा है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी को गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हुई। तो नित्यानंद प्रभु एक गुरु तत्व है। कभी कभी भगवान हमें छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु कभी नहीं छोड़ते हैं। और ये रामायण में भी हम देखते हैं कि सीता मैया जब उस हिरण के प्रति आकर्षित होती है,
तो हम सबको पता है कि पहले तो राम उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन गुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं। कौन है गुरु वहां पर? वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हमेशा वहां पर रहते थे सीता माता की देखभाल करते हुए। लेकिन जब शिष्य वो गलती करता है, वो गुरु को ही गाली देने लगता है, फिर और वही गलती सीता ने की वहां पर। सीता की सबसे बड़ी गलती क्या थी? जिस गुरु के छत्र छाया में वो रह रही थी 14 साल, उसी को गाली देने देने में लग गई वो, कि तुम ऐसा है वैसा हो, तुम्हारा चरित्र गंदा है, ये है वो है ऐसा है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा, तुमने अभी सीमा को पार किया है, मैं जा रहा हूं अभी तुम्हें भी छोड़कर। और जब कृष्ण हमें छोड़कर जाते हैं, गुरु छोड़कर जाते हैं, तो रावण रूपी माया हमारे पास आकर हमको उठाकर ले जाती है, लंका में ले जाती है। और यही हमारा होने वाला है एक दिन। हाँ, एक दिन यही होता है हमारा। पहले हम भगवान को छोड़ देते हैं, फिर गुरु को छोड़ देते हैं, फिर रावण आता है, ले जाता है। तो इसलिए भगवान तो हमको कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान के नियम कायदे कानून बहुत भारी होते हैं। लेकिन गुरु तत्व है, ये बहुत करुणामय होते हैं। लक्ष्मण जी, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, तो यही हमारी आशा है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? ओके, तो कृष्ण आगे जी, हम तो पाल हमको ने बताया कि भगवान जो है उनका शरीर सच्चित आनंदमय है, मतलब उनका शरीर भौतिक नहीं है, हमारे जैसे रक्तपूर्ण से नहीं रहते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु जी के सिर पे मारने से खून क्यों आया, मतलब तो वही मुझे समझ में नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका शरीर दिव्य है तो खून नहीं आ सकता। जब भगवान मनुष्य के रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, तो उनका शरीर वो मनुष्य की तरह वो स्वीकार करते हैं। जैसे जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी शत्रु पक्ष के बाण से घायल हो जाते थे भगवान कृष्ण। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का शरीर सच्चिद आनंदमय है तो खून कैसे नहीं आ सकता। आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्य प्रणाम। सभी भक्त को धन्य प्रणाम। गुरु जी, भोग लगाना है आज नित्यानंद प्रभु जी को, तो उन्हें कैसा लगा? श्री कृष्ण भगवान जी को लगा कि कौन सा मंत्र नित्यानंद प्रभु जी को ले करे? हर एक के घर में गौर निताई का फोटो होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है, आप इंटरनेट पे जाइए और उसका डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए और उसका लेमिनेशन कीजिए या फिर ऐसे ही चिपका दीजिए। गौर निताई के बिना हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छे से नहीं कर सकते। गौर निताई फाउंडेशन है, तो डायरेक्ट राधा कृष्ण को भोग मत लगाइए। गौर निताई का फोटो प्रिंट करके निकाल लीजिए, और अगर प्रिंट नहीं है तो अभी फिलहाल मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल के सामने दिखाइए फिर। लेकिन कल आपको किसी भी हालत में करना ही है। किसी के पास नहीं है, कंपलसरी है। लीजिए। ओके, जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट काजल शर्मा।
जैसे मैंने भी गोविंद पे का फोटो लेके आया लगाया है और अभी शाम को मिठाई बनाया प्रसाद बनाया। जी जी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। ओके जी ओके। वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ मदाई ने तो नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रति अपराध किया था, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको माफ किया। तो आपने अभी बताया कि इन दोनों पर कृपा इसलिए की कि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया था। तो यहाँ मदाई ने तो अपराध किया था, तो कैसे भगवान ने उनको माफ कर दिया? उन्होंने अपराध किया था, लेकिन उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ भी तो किया ना। उसके पहले वो कभी वैष्णव की सभा में नहीं आए थे। तो अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं और वैष्णव में वो माफ कर देता है तो वो अपराध नलिफाई हो जाता है। तो इसके लिए उनको कृपा मिल गई, और ये तो एक लीला है। लीला के द्वारा भगवान हमको सिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, अपराध मत कीजिए करके, है ना। तो जगाई मधाई ये तो जय विजय है वैसे देखा गए तो। और बलराम जी ये स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है। ये तो एक लीला है। लीला के जरिए हमको इसको देखना है। ओके। और हमको प्रणादपि सुनी चैन का भाव हमेशा स्वीकार करना चाहिए भक्तों की संगति में। कोई भक्त कैसा भी हो, कुछ भी बोलता हो, हमें समझना चाहिए कि मेरे शुद्धिकरण के लिए है। ओके। तो जी, तो नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव है आज। तो शाम को आप थोड़े से 2-3 भजन गाइए भगवान के सामने बैठकर, और कुछ व्यंजन बनाइए अगर जिसने नहीं बनाया है, स्वीट। थोड़ा कीर्तन कीजिए शाम को। कल से हम भगवत गीता पे आएंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण नित्यानंद प्रभु। गुरु जी गुरु जी।